हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में अब हार्ट के बारे में बात करते हैं। आपका जो पंपिंग ऑर्गन है, तो हार्ट का नाम सुनते ही कुछ बेसिक्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले दिस इज पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, राइट। फिस्ट साइज का होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अगर डायमेंशंस की मैं बात करूं एग्जैक्टली तो 5 इंटू 3.5 इंचेस इसकी डायमेंशंस होती हैं और बॉडी वेट का 0.45% ये बनाते हैं, राइट। वेट मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। इन अडल्ट ह्यूमन मेल इट इज नियरली 300 ग्राम्स, जबकि फीमेल्स में ये 250 ग्राम्स का ही होता है। तो फीमेल्स में दिल छोटा होता है। होलो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है एंड इट डराइव फ्रॉम मीजोडर्म। सो मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मीजोडर्मल ओरिजिन, इट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी, राइट। सो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर को बच्चों हम कहते हैं पैराइटल लेयर एंड इनर लेयर इज नोन एज विसरल लेयर। विसरल का मतलब होता है इंटरनल, तो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए इसलिए विसरल ऑर्गन वर्ड भी यूज किया जाता है। दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक गैप होता है विच इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी, राइट, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। अब ये कवरिंग क्या करेगी, पेरिकार्डियम क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को। किससे? शॉक से, एकदम से कोई झटका लगे, कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट बच्चों। अब अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्ट। तो फिशेस से लेके अगर हम मैमल्स तक की बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम 4 पैरामीटर्स पे इसको स्टडी कर सकते हैं। चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं, नंबर ऑफ एट्रिया एंड नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड फाइनली टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो बच्चों आप सिंपली ये याद रखिए, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ओनली 2 चैम्बर्स आर फाउंड इन फिशेस एज यू कैन सी हियर आल्सो। जबकि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है। बर्ड्स, मैमल्स और इसमें मैं क्रोकोडाइल भी ऐड कर देता हूं, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो फिशेस में सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिर्फ फिशेस ही ऐसा ग्रुप है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जबकि इन दोनों ग्रुप्स में और क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। एट्रिया और वेंट्रिकल, एम्फीबियंस में, सॉरी फिशेस में एक एट्रिया होगा, एम्फीबियंस में, मैमल्स में और बर्ड्स में सब में 2-2 एट्रिया देखने को मिलेंगे। वेंट्रिकल्स की बात करें तो फिशेस में फिर से एक वेंट्रिकल होता है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में भी एक एक वेंट्रिकल मिलता है, जबकि मैमल्स में 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन 2 एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो हेल्प करती हैं फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, साइनस वेनोसस, ये एक एसेसरी स्ट्रक्चर है। उसके अलावा कोनस आर्टरियोसस दूसरी एसेसरी स्ट्रक्चर है। कोनस आर्टरियोसस एंड साइनस वेनोसस 2 एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो फिशेस और एम्फीबियंस में प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ साइनस वेनोसस बच्चों, साइनस वेनोसस रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलता है। तो साइनस वेनोसस तीनों में होगा, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियन, जबकि कोनस आर्टरियोसस सिर्फ फिशेस और एम्फीबियंस में मिलता है। अब इसके बेसिस पे 2 तरह का हार्ट होता है, सिस्टेमिक हार्ट और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी इसको कहते हैं, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाम से आपको आइडिया आया कुछ, सिस्टेमिक आप याद रख लीजिए बॉडी सिस्टम में जो जाए, और पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स में, लंग्स जिसमें इन्वॉल्व हो। तो 2 टाइप का सर्कुलेशन हो गया। तो अगर राइट साइड ऑफ हार्ट इज इन्वॉल्व,
मतलब लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें इन्वॉल्व हैं, जो क्या कैरी करते हैं, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ऑलवेज कैरीज प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पे सप्लाई करेंगे वो उसको, बॉडी टिश्यूज को, और वहां से रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, इंप्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन ऑफ इंप्योर ब्लड, वहां से CO2 को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात होगी बेटा। ठीक है, अब जो वॉल्स हैं हमारे हार्ट की, और जिसमें एट्रियम की भी वॉल्स हैं और वेंट्रिकल्स की भी वॉल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इनका डिफरेंस बता देता हूं, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन का। यहां से आप देख सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स एंड बैक, जबकि ये हार्ट से बॉडी में जाएगा, सिस्टम में जाएगा, इसलिए इसको सिस्टमिक ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ऑक्सीजनेट मतलब प्योर ब्लड है, ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा सेल्स में, टिश्यूज में। ये इंप्योर ब्लड को प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में लेके आता है, मतलब ऑक्सीजनेशन करता है, और ये प्योर ब्लड को टिश्यू तक, सेल्स तक लेके जाता है। ये होता है पल्मोनरी आर्टरीज और वेन की हेल्प से, जबकि इसमें ऑर्टा, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम कवरिंग्स ऑफ हार्ट, जिसको हम हार्ट वॉल्स भी कहते हैं। हिस्टोलॉजिकली, हिस्टोलॉजी क्या आती है, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो 3 कवरिंग्स हैं, 3 वॉल्स हैं, 3 लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज नोन एज एपिकार्डियम। इसको विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज विसरल पेरिकार्डियम। इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्वेमस स्मूथ एपिथेलियम, स्क्वेमस स्मूथ एपिथेलियम की ये बनी होती है। मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, एज यू कैन सी हियर, इट इज थिकेस्ट लेयर। और एक और बात याद रखें आप कि जो थिकनेस है हार्ट वॉल्स की डिपेंड ऑन मायोकार्डियम, थिकनेस ऑफ हार्ट वॉल डिपेंड्स अपॉन मायोकार्डियम। इट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स एंड द इनरमोस्ट लेयर एंडोकार्डियम और एंडोथेलियम भी जिसको कहते हैं, अगेन इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू इसका बना होता है। तो ये तीनों लेयर्स हैं। उसके बाद मैं बता रहा था आपको वॉल्स की बात अगर हम करें कि जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे हार्ट में, तो ये तीनों लेयर्स आप यहां से याद रख सकते हैं। अब वॉल्स की बात करें तो जो एट्रियम है उनकी वॉल्स में मस्कुलर रिजेस होते हैं। ये मस्कुलर रिजेस क्या करेंगे, हाउ दे आर हेल्पफुल, और उनको क्या कहा जाता है, दीज मस्कुलर रिजेस आर नोन एज मस्कुलाई पैक्टिनेटी, मस्कुलाई पैक्टिनेटी। ठीक है बेटा, तो ये जो कॉम्ब के टीथ हैं उसके जैसी अपीयरेंस देंगे। जैसे कॉम्ब में रिजेस होते हैं जिनको टीथ कहते हैं, सो दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्ब्ड मसल्स। तो कॉम्ब्ड मसल अगर आपको कहीं आ जाए तो इसका मतलब एट्रियम में जो मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट है, मस्कुलाई पैक्टिनेटी जो प्रेजेंट है, उनको कॉम्ब्ड मसल्स कहा जाता है। ठीक है, जबकि वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल की वॉल्स में जो इनर वॉल है वो रफ होती है। क्यों होती है रफ, वेंट्रिकल इनर वॉल इज रफ। यहां पे तो मस्कुलाई पैक्टिनेटी प्रेजेंट थे, यहां पे प्रेजेंट होते हैं कोलमनी कार्नी, ये मस्कुलर रिजेस है, ये भी मस्कुलर रिजेस हैं जिनको क्या कह रहे हैं हम, कोलमनी कार्नी। आगे इसकी बात करेंगे हम, जो आगे जाके व्हाट यू से पेपिलरी मसल्स बना देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि सर वॉल्स याद नहीं होते, कौन कौन से वॉल्स प्रेजेंट हैं। अभी तक आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, ओनली 4 वॉल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, राइट। कि जी जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां पे बाइकास्पिड वॉल्व होता है, और जो राइट साइड है हार्ट का, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, वहां पे
दूसरा वॉल्व होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इतना ही याद होगा, इतना ही पढ़ा होगा आपने। तो ये दो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? नहीं बच्चों मेरे, ऐसा नहीं होता है। जो राइट ऑरिकल है, जो राइट ऑरिकल है, उसकी जो ओपनिंग है, वहां पे क्या होता है राइट ऑरिकल में, इंफीरियर वेना केवा। अभी डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। राइट ऑरिकल में जो इंफीरियर वेना केवा है, उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए वहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है स्टैचुअन वॉल्व। तो तीसरा वॉल्व आ गया बच्चे, ये थर्ड हो गया। इसी तरह वहां पे एक और ओपनिंग होती है राइट ऑरिकल में ही, कोरोनरी साइनस की। उसको रेगुलेट करने के लिए एक और वॉल्व होता है जिसको थिबेशियस वॉल्व कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। यस, ये थिबेशियस वॉल्व दो और हो गए। इसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक और ओर्टा, वहां पे हाफ मून शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको पल्मोनरी एंड ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहेंगे। तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व पांचवा हो गया, और ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व सिक्स्थ हो गया। तो टोटल कितने वॉल्व हो गए, 6 वॉल्व हो गए। ये आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे, पल्मोनरी वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं हम, एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद ओपनिंग्स पे दो वॉल्व थे, इंफीरियर वेना केवा पे स्टैचुअन वॉल्व, कोरोनरी साइनस पे थिबेशियस वॉल्व। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉल्व 6। कहां पे, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक हार्ट में। ध्यान रखना ये बात, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक हार्ट में सिर्फ 6 है। लेकिन यहां पे 4 क्यों दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं बच्चों मेरे कि जो स्टैचुअन वॉल्व था और दूसरा कौन सा था, थिबेशियस वॉल्व था, वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं इन अडल्ट्स। तो अडल्ट्स हैव ओनली दीज 4 वॉल्व्स। याद रह जाएगा, समझ में आ गई बात, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद रह जाएगा तो। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। देखो ये लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, यहां पे बाइकस्पिड वॉल्व, यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट ओरिकल से के बेस से ओर्टा राइज होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको, लिख के बताता हूं आपको, तब इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले एक डिफरेंस आपको बता दूं, एट्रिया और जो सिंगुलर होगा उसका वो क्या कहलाता है, एट्रियम। लेकिन बच्चे सोचते हैं सर हमने तो सिर्फ ओरिकल पढ़ा, ये ओरिकल क्या होता है। बेटा ओरिकल कुछ नहीं है, इट इज एन अपेंडेज ऑफ एट्रियम। अपेंडेज ऑफ एट्रियम इज नोन एज ओरिकल। अब इसका काम क्या है जी, क्यों है ये, इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया, एट्रियल सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अब ये जो आप हार्ट बनाते हो ना, इसमें से तीर और निकालते हो, ये बनाना छोड़ दो, ये है हार्ट, ठीक है, आगे से ऐसा होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं, तो देखो लेफ्ट साइड से शुरू करें, लेफ्ट ओरिकल, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ही आता है, इसका वॉल्यूम कम होगा, ध्यान रखना, लेस वॉल्यूम थिक वॉल्ड, लेस वॉल्यूम थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। ये क्या करेगा, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स with the help of pulmonary vein। पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है। बात समझ में आ गई, ठीक है जी, आ गई। पेयर्ड पल्मोनरी वेन के हेल्प से ये लंग से ब्लड रिसीव कर लेती है। लेफ्ट ओरिकल से वो ब्लड कहां चला जाएगा, बाइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जर है, आप देख रहे हो, बट नैरो है एज कंपेयर टू लेफ्ट ओरिकल, बट ये भी थिक वॉल्ड है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ओरिकल, और ये पास कर देगा उसको, किसको, अओर्टा को।
लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, ये अराइज होती है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये क्या करेगा, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो तीन पार्ट है, ये असेंडिंग ओर्टा, ये आर्क ऑफ ओर्टा, ये डिसेंडिंग ओर्टा, ये सारा इसी का पूरा सिस्टम है। तो असेंडिंग ओर्टा, आर्क ऑफ ओर्टा एंड डिसेंडिंग ओर्टा, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी असेंडिंग ओर्टा गिव राइज टू राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इससे अराइज होंगी। यहां पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये वाली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसी तरह राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहां से अराइज होगी। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब जो आर्क है, आर्क ऑफ ओर्टा, इट गिव राइज टू थ्री ब्रांचेस। ये पहली जो ब्रांच है उसको कहते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूं, दिस इज नंबर 1। दूसरा है, जो दूसरी ब्रांच है इसकी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, जो मिडिल वाली है, दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। और तीसरी, दिस वन, थर्ड वन इज नोन एज लेफ्ट सबक्लेवियन। तो 3 ब्रांचेस इससे निकल गई आर्क ऑफ ओर्टा से। और ये नीचे वाला हिस्सा जो डिसेंडिंग ओर्टा है, ये पास करेगा पूरे थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन से, और यहां पे पहुंच गया। थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन से पास होके यहां पे पहुंच गया, और वो एरियाज बना देगा, थोरैक्स पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट। बात खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बहुत अच्छे। तो ये तो लेफ्ट साइड की बात होगी। अब राइट ओरिकल में क्या होगा बच्चों, राइट ओरिकल रिसीव करेगा इम्प्योर ब्लड। राइट साइड में मैंने बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये 3 जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कहां से, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, दूसरा इंफीरियर वेना केवा, एंड थर्ड वन इज नोन एज कोरोनरी साइनस। इन 3 रीजन से ये, अब ये कहां से ब्लड लेके आती हैं, अपर बॉडी पार्ट्स, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, एंड कोरोनरी साइनस कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ। तो ये सारा का सारा इम्प्योर ब्लड इन्होंने कलेक्ट कर लिया। ये राइट ओरिकल से कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल गिव राइज टू, वहां पे तो क्या निकला था, अओर्टा, यहां पे निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक, इट गिव राइज टू पल्मोनरी ट्रंक। अब ये पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड करेगा, इट डिवाइड्स इनटू 2, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज इससे निकल जाएंगी, जो कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। बच्चों मेरे, ठीक है, याद रहेगा, पक्का से याद रहेगा। अब एक बार सारे पार्ट्स मेरे को बताओ फटाफट, कुछ पार्ट मैं बता देता हूं। ये है ब्रैंकियोसेफेलिक, राइट, दूसरी क्या थी चलो बताओ, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, तीसरी क्या थी बताओ, सबक्लेवियन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। चलो ये क्या है, डिसेंडिंग आउटा, ये वाला पार्ट आर्क मान लेते हैं। तो ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। तो अगर ये सुपीरियर वेना केवा है तो ये क्या हो जाएगा, ये इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मसल्स, पेपिलरी मसल्स दिख रही हैं आपको, ये कोर्डी टेंडिनी है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या है, फटाफट सारे पार्ट्स बताओ, और इसके साथ इसको कंपेयर करके कमेंट सेक्शन में बताओ कितने पार्ट आप प्रॉपर्ली लेबल कर पाए। तो ये तो बात होगी एक्सटर्नली कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही थी, कुछ पार्ट हमने इंटरनल का भी देखा। अब बात करते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। चलो देखो, सिस्टमिक आर्क का मतलब आर्क ऑफ ओर्टा ही है, ठीक है, ये आर्क ऑफ ओर्टा है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, प्री कैवल जिसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, पोस्ट कैवल जिसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, ये डिसेंडिंग ओर्टा है। इधर लेफ्ट राइट में ट्राइकस्पिड वॉल, राइट लेफ्ट में
बाइकस्पिड वॉल्व मेंशन नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, ये रहा। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हमने बात करी, ठीक है। चलो अब देखो अभी तक हुआ क्या है उसको मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूँ। डबल सर्कुलेशन का भी आपको आइडिया आ जाएगा। लंग्स से प्यूरिफाई ब्लड पल्मोनरी वेन कहां पे लेके आई, लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है जिसने इसको भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल गिव राइज टू आउटा। आउटा के 3 ब्रांचेस, असेंडिंग, आर्क एंड डिसेंडिंग। इसके अलग अलग पार्ट, ये बॉडी पार्ट में गया। बॉडी पार्ट में जब गया तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई। तो अब ये सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब ये कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इम्प्योर हो गया। अब ये कलेक्ट कर, कौन कौन कलेक्ट करेगा इसको, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वो उसको कलेक्ट करके राइट ओरिकल में भेज देंगे। राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जाएगी लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। तो यही तो होता है डबल सर्कुलेशन, और क्या होता है ना, पक्का यही होता है, यस और नो। चलो अब इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ और 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। क्या क्या बताना है ये तो सब आपको पता है ऑलरेडी। अब जो एक्स्ट्रा चीज आपको बतानी है, जो आपको यहां पे दिखेगी भी, वेंट्रिकल्स में, याद रखिए वेंट्रिकल्स की बात कर रहा हूं। इन वेंट्रिकल्स स्पेशल फाइब्रस टिश्यू, स्पेशल फाइब्रस कोड्स आर प्रेजेंट which are attached to flaps of bicuspid and tricuspid valves। बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व से अटैच्ड जो स्पेशल फाइब्रस कोड्स हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, दे आर नोन एज कोडी टेंडेनी। थोड़ी देर पहले बताया था कोडी टेंडेनी, ठीक है, ये वाली, ये स्पेशल कोड्स हैं। दूसरे साइड में कोडी टेंडेनी अटैच्ड है स्पेशल मसल से जिनको पेपिलरी मसल्स कहते हैं, दे आर अटैच्ड टू पेपिलरी मसल्स। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट पढ़ेंगे हम। अब ये कोडरी टेंडेनी क्या कर रही है, अब जब पेपिलरी मसल्स, ये मसल्स हैं वेंट्रिकल वॉल्स की, मसल्स ऑफ वेंट्रिकल वॉल। ये पेपिलरी मसल्स क्या करती है, सॉरी कोडरी टेंडेनी क्या करती हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ दिस वॉल्स, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ वॉल्स। कौन कौन से वॉल्व, बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। कब, ड्यूरिंग फोर्सफुल या पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे ये कोलैप्स नहीं होने देते इनको, ठीक है, पक्का। चलो एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और बतानी है। चलो ये वही बॉक्सेस हो गए आपके, ये वही बॉक्सेस हो गए, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो दो ओरिकल्स के बीच की वॉल है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, इंटर ओरिकुलर सेप्टम, इंटर ओरिकुलर सेप्टम, ठीक है बच्चों। और ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बात समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब राइट ओरिकल में यहां पे इंटर एट्रियल सेप्टम के पास एक ओवल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, एक ओवल डिप्रेशन प्रेजेंट है। दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोरामेन ओवेले। फीटल स्टेज में इसको फोरामेन ओवेले कहते हैं। और अडल्ट्स में क्या कहेंगे इसको, अडल्ट्स में इट इज प्रेजेंट एज अ डिप्रेशन, एक लाइनिंग बच जाती है अडल्ट्स में तो सिर्फ, विच इज रिमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवेले, तो इसको कहते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है। दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। कोई भी समस्या है, कोई भी इफ बट है, कोई भी किंतु परंतु है तो बता दीजिए। आपका होमवर्क तो बता दूं, होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका है कि हमें ये तो पता है कि वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन ऑरिकल, है ना, ऑरिकल से तो थिक होती है ये। अब आपको बताना है थिकेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, विच इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं बताता हूं आगे हम क्या करने वाले हैं। अब हार्ट का जो काम है
कि वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को कंडक्ट करता है। तो कार्डियक साइकिल कैसे चलती है, उसके फेजेस क्या होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। हार्ट साउंड्स की बात करेंगे। और थिकेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका आंसर था। अगर आपने सही बताया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और पार्ट्स में से कितने पार्ट आप सही बता पाए वो भी आपको बताना है, राइट।